रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। रामपुर जिले के काशीपुर गांव के चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन भानु की महापंचायत हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप का राष्ट्रीय महासचिव फैयाज अहमद सहित किसानों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान किसानों को संबोधित कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने देश के प्रधानमंत्री को ललकारते हुए कहा, मोदी के वादे सब झूठे हैं, किसानों का उत्पीड़न किया गया है। मंच से अपील की, देश के किसानों को 2024 का चुनाव अब मोदी को नहीं लड़ाना है। साथ ही कहा, इस बार चुनाव किसान यूनियन भानु खुद लड़ेगी और अपने किसान नेता फैयाज अहमद को विधायक बनाकर मंत्री बनाने का काम करेगी। वहीं राष्ट्रीय महासचिव फैयाज अहमद ने कहा, सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की फसलों के दाम नहीं मिल रहे और किसान तबाह बर्बाद हो चुके हैं। जल्द किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन किया जाएगा। देखें खास रिपोर्ट। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन भानु। आइए सर, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अपनी फैयाज अहमद को बार बार धन्यवाद और आशीर्वाद दूंगा, और ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं आज सब लोग सुन लो, नोट कर लो कि इनको उत्तर प्रदेश की सरकार में एक दिन मंत्री बनाऊंगा। तमाम एमएलए बना दिए, तमाम मंत्री बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, लेकिन पहली पसंद का आज नेता है फैयाज अहमद। मैं आपके लिए कर रहा हूं, कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं मनुष्य रूप में आया हूं। तुलसीदास ने एक दिन लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ धन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल से सुखराशी। चाहे खुदा का है, चाहे ईश्वर का है, अल्लाह का है, गुरु का है, किसी का है, ये शरीर में प्राण वो ही है। मैं भानु प्रताप सिंह अब भारतीय किसान भानु को तो राष्ट्रीय स्थायी, लेकिन अब किसान क्रांति दल राजनीतिक दल का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और हमारे छोटे भाई फैयाज अहमद राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान भानु हैं। इनको इन्होंने बुलाया क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में किसानों के समस्याओं का अंबार खड़ा है। उनको फसलों के दाम नहीं मिल रहे, उनको समय पे डीजल नहीं मिल रहा, उनको समय पे डीएपी यूरिया नहीं मिल रहा, और इतना महंगा सब कुछ, ये खाद बिजली पानी इतना महंगा होता जा रहा है कि फसलों के दाम न मिलने के कारण किसान आत्महत्या करता है। मजबूरी में हमको किसान क्रांति दल बनाना पड़ा है, क्योंकि हमने 14 में माननीय प्रधानमंत्री जी बनने वाले थे, ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो हमने कहा था कि आप किसान आयोग का गठन कर देना, किसान के कर्जे माफ कर देना, किसान आयोग को किसानों के दाम तय करने का अपनी लागत मूल्य के अनुसार अधिकार दे देना। उन्होंने कहा हम आमदनी भी दोगुनी कर देंगे, लेकिन न आमदनी दोगुनी हुई, न देश के प्रधानमंत्री ने कर्जा माफ किया, न देश के प्रधानमंत्री ने किसान आयोग का गठन किया, न देश के प्रधानमंत्री ने 1 मिनट भी बात सुनने का समय दिया। इसलिए लोकतंत्र हमारे दिमाग में, आज का लोकतंत्र, आज के राजनेताओं का लोकतंत्र, आज की राजनीतिक पार्टियों का लोकतंत्र हमारे समझ में फेल हो गया है। इसलिए हम 40 साल से अराजनीतिक थे, लेकिन अब हम जगह जगह हम चिल्ला चिल्ला के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनवाद भारत की समस्त राजनीतिक पार्टियों को, उनमें जो भी, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे हमारे जाट भाई हो, चाहे बघेल हो, चाहे त्यागी हो, चाहे जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे हमारे मुसलमान भाई हो, सबको कह रहे हैं
कि भाई एक हो जाओ, नहीं तो ये भारत किसानों का भारत नहीं रहेगा। देखिए सर, जिस तरह से अभी हमारे ठाकुर भानु प्रताप जी ने कहा कि किसानों की समस्याएं अनेक हैं, अनेक समस्याओं से किसान जूझ रहे हैं और हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा संगठन मजबूत नहीं है जो किसानों की आवाज़ उठा सके। तो मैं भानु प्रताप जी के लेक्चर से, स्पीचेस से, मैं इनके प्रोग्रामों को देख के बहुत जो है इनसे मुतासिर हुआ और मैंने आशीर्वाद लिया कि इस क्षेत्र में किसानों की हक की लड़ाई के लिए मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा और आज मैंने अपने इस आशीर्वाद को लेकर यहाँ से ये प्रोग्राम शुरू कर दिया है। और किसानों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए अब हम हर वक्त जहाँ भी जिस तरह की समस्या किसानों को है उनके लिए हम लड़ते रहेंगे। चुनाव के लिए ऐलान किया है आपकी तरफ से कि चुनाव लड़ाएंगे, आपको जिताएंगे, विधायक बनाएंगे, तो उसकी क्या तैयारी रहेंगी? वो तो अब बाबा ने आशीर्वाद दिया है, तो जैसे जैसे बताएगा तो वो ऊपर वाले ने चाहा तो विधायक नहीं, मंत्री बनाऊंगा, मंत्री बनाऊंगा। आज लिख लो, मंत्री बनाऊंगा।